आज का टॉपिक हमारा है पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अपनी आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने एग्ज़ाम पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इम्प्रेसिव बनाना है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो जो आपका एग्ज़ामिनर है, जो आपकी आंसर शीट को चेक करने वाला आपका एग्ज़ामिनर है, वो ये नहीं जानता होता कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप बिल्कुल कम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, वो ये भी नहीं जानता होता कि आप क्लास के मॉनिटर हैं। तो एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि आपका वो जो एग्ज़ामिनर है, वो जो आपका आंसर शीट चेक करने वाला है, वो ना आपके मॉनिटर को जानता है, ना आपको जानता है, ना वो ये जानता है कि ये एवरेज स्टूडेंट है, ना वो ये जानता है कि ये कम पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अब जब वो जानता ही नहीं है तो उसको पता कैसे चलता है? अक्सर हमारी क्लास में ऐसा होता है ना, जो फर्स्ट आने वाला बच्चा होता है, पहले ही पता लग जाता है यार ये फर्स्ट आएगा ना। हमें तो मालूम होता है, लेकिन उस एग्जामिनर को तो मालूम नहीं होता, उसको कैसे पता चलता है? इस बारे में सोचा आपने कभी? आपको मैं बताता हूँ उसको कैसे पता चलता है। वो देखता है कि आपकी आंसर शीट, उसको वो करता है अच्छे तरीके से ऑब्जर्व। ठीक है, तो पता चला जी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है जी आपकी आंसर शीट। वो है आपका पेपर जिसके ऊपर आप सारे के सारे आंसर लिख देते हैं। अब अगर आप उसको थोड़ा इम्प्रेसिव बना दें, उसको डेकोरेट करें, उसको खूबसूरत बनाएं, उसमें वो लिखें जो ज़रूरी है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखेंगे और आपके जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो यकीनन ज़्यादा आएंगे। अब उसको हम इम्प्रेसिव बनाने के बारे में जानते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, इतनी बात आपके आई होप कि अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले तो एग्ज़ाम की जो शीट है उसकी साइड पे एक लाइन लगी होती है, आपने देखी है। एक साइड के ऊपर आपने 1 इंच की या आधे इंच की लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्वेश्चन का नंबर डालना है या फिर क्वेश्चन लिख देना है, उसके बाद आंसर डालना है। हर एक क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपने आखिर में एक लाइन ज़रूर लगानी है, ताकि एग्ज़ामिनर को ये मालूम हो कि सवाल आपका कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे आपने उस सवाल को ख़त्म किया है। कई बार क्या होता है, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो भी टीचर हैं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट लाइन नहीं लगाते और अगला सवाल वहीं से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इससे होता क्या है, कई बार एग्जामिनर को वो एक ही सवाल नज़र आता है, क्योंकि आपने उस पर मेंशन नहीं किया होता, आपने लाइन नहीं लगाई होती प्रॉपर लाइन, जिससे वो कभी कभी एक ही नज़र आता है। तो वो एक नज़र ना आए, उसमें आपने एक लाइन लगानी है जिससे ये मालूम हो कि ये सवाल यहाँ से ख़त्म हो गया और दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हो गया। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है, कई स्टूडेंट जो होते हैं उनको ना बड़ा खुला खुला लिखने का शौक होता है। असल में वो खुला खुला इसलिए लिखते हैं, स्पेस डाल के इसलिए लिखते हैं ताकि वो ज़्यादा जो है वो शीट्स भर सकें, फिल कर सकें। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर मैं ज़्यादा शीट फिल करूँगा तो मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एग्ज़ामिनर है उसके पास कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी आपकी शीट्स के ऊपर रखे, और अगर आपकी शीट्स ज़्यादा हैं, भारी हैं, तो वो आपको नंबर देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है जी। तीसरी बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन की वर्थ क्या है, वो कितने अंकों का है। मसलन क्वेश्चन है 2 नंबर का और आप उसका जवाब दे रहे हैं 2 शीट्स में। आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, 2 शीट्स में। तो आप जितनी भी मर्जी कोशिश करें वो आपकी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है जी? क्योंकि आपके टीचर ने, आपके एग्जामिनर ने आपको अंक तो 2 ही देने हैं। तो 2 अंकों का कितना आंसर होना चाहिए, ये आपके गाइड में, ये आपकी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन होता है कि कितने अल्फाजों में आपने जवाब देना है। अगर आप ये बात नहीं समझे तो इसमें आपकी गलती। बुक्स में, आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी जाती हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर, कितने अंकों के क्वेश्चन को कितने वर्ड्स में उसका जवाब देना है। इवन कई बार क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है।
तो आपने उसकी वर्थ को देखना है, आपने उसके अंकों को देखना है, ताकि आप जो है अपनी एनर्जी भी बचा सकें और अपना टाइम भी बचा सकें। अक्सर आपने देखा होगा ना कि स्टूडेंट कहते हैं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। असल में उनके पास टाइम था, उन्होंने उस टाइम को यूज़ कहीं और किया, वरना टाइम पूरा पूरा था। ठीक है जी। तो 3 बातें होगी जी। पहली बात क्या है जी, एक तो प्रॉपर लाइन लगानी है, दूसरा स्पेस डाल के ज़्यादा खुला खुला नहीं लिखना, हर क्वेश्चन के बाद लाइन ज़रूर लगानी है। ठीक है जी। अब ये होगी 3 बातें। अब आती है जी चौथी बात की तरफ। आपने सबसे पहले अपने दिमाग में 5 ऐसे सवाल ढूंढने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। ऐसा होता है ना, एग्जामिनर को मालूम होता है आप सबसे पहले वो सवाल का जवाब देंगे जो आपको सबसे ज़्यादा आता है, और क्लास के टीचर भी आपको यही बताते हैं कि बेटा सबसे पहले वो सवाल करना जो आपको सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है जी। लेकिन आपने थोड़ा इसको तब्दील करना है, मैं बताता हूँ कैसे। 5 सवाल ऐसे निकाल लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा आता है, फिर उससे कम 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 आता है, ऐसे आप सवाल निकाल लीजिए। याद रखिएगा सबसे पहले आपने वो सवाल करना है जो दूसरे नंबर पे आपने सोचा हुआ है। ठीक है जी। और पहले वाले को दूसरे नंबर पे करना है। इसका रीज़न ये है, जब आपका एग्जामिनर आपके पेपर को पढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि पहला तो उसको मालूम है कि इसने सवाल वही करना है जो इसको सबसे ज़्यादा आता है, पहला तो उसको मालूम है। वो आपको क्वेश्चन ज़्यादा बारीकी से देखता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। वैसे तो वो पूरा आपका एग्ज़ाम पेपर, आपका आंसर शीट पूरा ध्यान से ही देखता है। आप ये ना सोचें कि पहले 2-3 ही लिखेंगे, नहीं, वो थोड़ा तैयार हो जाता है, उसका माइंड मेकअप हो जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा जो है वो नंबर डिज़र्व करता है, इसको नंबर देने चाहिए, ये इसको नंबर मिलने चाहिए। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तीसरा, ये इसके आगे चलते हैं ज़रा, आपने क्लास के टेस्ट ज़रूर देने हैं। ये आप आंसर शीट को तभी लिख पाएंगे जब आपने क्लास में टेस्ट दिए होंगे, जब आपकी टीचर आपको ये बता देती है ना, वो रेड निशान लगा करके, ये बेटा तुम्हारी गलती है, और जिन्होंने वो गलती सुधार ली होती है वो फिर अच्छे अंक ले लेते हैं। तो अपने टेस्ट ज़रूर देने हैं, प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, तैयारी ज़रूर करनी है। एक अच्छा जो स्टूडेंट है वो अपने सारे हथियार लेकर के जाता है। ऐसा फौजी होते हैं ना आर्मी में, वो गन, पानी सब कुछ लेकर के जाते हैं। एग्ज़ाम में आपने ये सारी चीज़ें साथ में लेकर जानी होती हैं, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, अपना पेन, अपना स्केल, वो सारी चीज़ें, पानी की बोतल, वो सारी चीज़ें। कभी भी आपने एग्जामिनेशन में कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना कि आप बैठे और आपने किसी से पेन मांग लिया, किसी से स्केल मांग लिया, ऐसा हरकत नहीं करनी। ये एक अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट की निशानी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट हमेशा कॉन्फिडेंट नज़र आता है। कॉन्फिडेंस कैसे स्टूडेंट अपना बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो 5-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, 4-5 बातें, वो आप ध्यान में रख लें तो काफ़ी है। बस ये 4-5 बातें, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इन 4-5 बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है जी। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।